भारत की राजधानी गोरखपुर भी थी क्या? जी जी, भारत की राजधानी गोरखपुर थी और उसका नाम था राजधानी ग्राम। अभिलेखों में राजधानी ग्राम मिलता है। 40 तरह की मछलियों की प्रजातियां यहाँ पे रही हैं। हाँ। पर अभी तो खैर बहुत कम हो गई, कहते हैं शायद 18 ही हैं। क्योंकि यहाँ एक जो है मछली है, हाँ। जो कहते हैं कि राजा का प्राण है, उस मछली को पकड़वाने के लिए 3 करोड़ में ठेका ले लिए और पूरा बैरिकेटिंग जो है लोहे के तार और जो जालियों से और लगवा दिए। उसके बाद भी वो मछली मिली। हाँ। और ये सेना के गोरखा रेजिमेंट के सभी सैनिक और वैज्ञानिक आए, उस मछली को पकड़ भी लिए। लेकिन मछली ऐसी छलांग मारी कि बताते हैं सब 20-25 फीट ऊपर जा करके और जाल को फाड़ कर फिर उसी पाताल कुएं में चली गई। तब उसके बाद तमाम तांत्रिक नेपाल और तिब्बत से आए, फिर उसको पकड़ने का कोशिश किए, लेकिन तांत्रिक तिब्बत का कहा कि नहीं, इस मछली को नहीं पकड़ा जा सकता, इससे मंत्री जी की खुद मृत्यु हो जाएगी। मेरे पीछे गोरखपुर का रामगढ़ ताल है। इसका इतिहास क्या है? कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर एक पाताल कुआं है जिसको पता नहीं जिसका लगाया जा सकता। तो कुछ लोग राम के समय का इसे मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ रामगढ़ गांव था, किसी ने श्राप दिया, ये गांव खत्म हो गया। राजनीति भी इस पे खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ पर करोड़ों रुपए अभी तक आए, पता नहीं कितने करोड़। इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मुख्य लोग हैं जो इसकी गहनता से अध्ययन भी किए हैं और इसके इतिहास को भी अच्छे से समझते हैं। इतिहासकार कुंवर हरिलाल जी इतिहासकार हैं, इनको इसके बारे में अच्छा ज्ञान है। और हमारे साथ शिराज वजही साहब हैं जो गोरखपुर एनवायरमेंटल ग्रुप एक्शन के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने भी इस विषय पर गहरा रिसर्च किया है लगभग 50 सालों से। क्या है इसका इतिहास, क्या है इसके पीछे वैज्ञानिक कारण, तमाम चीज़ों से सुनेंगे। पहले चलते हैं इतिहास के पास, फिर आएंगे विज्ञान के पास। ठीक है, सही है सर? तो इतिहास सर क्या कहता है? इसके बीच में अभी मुझे पता चला कि इस पूरे ताल के बीच में एक पाताल कुआं है। जी जी, ऐसा है, आज भी वर्तमान है। लगभग 12-14 फीट चौड़े का है और इतना विशाल है कि भारत के तमाम वैज्ञानिक से लेकर के ये सेना के प्रमुख जवानों ने और इंजीनियरों ने आ करके सन 75 से लेकर आज तक उस कुएं, जिसको पाताल कुआं कहते हैं, जिसे निषाद समाज के लोग उसको अपना जो है धरोहर समझ करके, अपने पूर्वजों का धरोहर समझ के पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी कूप पर सम्राट अशोक जब भारत की राजधानी गोरखपुर में बनाया था, जिसका नाम राजधानी ग्राम पड़ा हुआ है, यहाँ से आप जो है 18 किलोमीटर जब दक्षिण पूर्वी, सम्राट अशोक ने भारत की राजधानी, वो पटना से मतलब पाटलिपुत्र पटना को त्याग करके जब खारवेल, सम्राट खारवेल से युद्ध हुआ था, तो खारवेल से युद्ध होने के बाद उसको जो है एक करुणामयी जो है उसके दिल में बातें आई और उसने जो है कहा, युद्ध करने से मुझे क्या फायदा है, इससे बढ़िया भाई जन की कल्याण की बात सोचा जाए। और उपगुप्त से उसने राय लिया, जो बौद्धिस्ट थे और उनके धर्माचार्य थे, वो बताया कि पूरे जो है एशिया माइनर, मतलब आज का जो है जम्बू खंड में, जम्बू द्वीप में सबसे शांति का एक स्थल है, उसका नाम है रामग्राम। कोली गणराज की राजधानी है और बुद्ध जी के जो है ननिहाल से लेकर के चक्रवर्ती राजा बिम्बिसार जो मगध के थे, जिनका वंशज जो है पूरे जो है राम के वंशावली से टैली करती है, तमाम आपको मैं बताऊंगा और देश दुनिया को भी बताता हूँ। किताबें भी आपने इसी संबंध में है, गोरखपुर के इतिहास से। राम ग्राम के कोली है। कोली मतलब आज करके कोल, भील, गौड़, संथाल परगना, ये जितने केवट होते हैं, बिंद होते हैं, जो कोयरी होते हैं, ये उनकी उपजातियां और उपनाम है। जैसे कोली से कोल राष्ट्र में रहने वाला जो है को आप कोली कहते हैं और उसी कोली का वंश जो है कीर हो जाएगा, कहीं कहीं जो है कोरी हो जाएगा, कहीं कोयरी हो जाएगा, कहीं शाक्य हो जाएगा। मतलब एक वृत्त चित्र है। और कितना साल पुराना इतिहास होगा? ये लगभग जो है ईसा पूर्व 600 वर्ष पुराना ये रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल नहीं है, ये रामगढ़ एक किला था। ये जगह एक किला थी। ये किला थी, इसका नाम था जो है कोली गणराज की राजधानी रामग्राम। ये रामग्राम था। रामग्राम था। रामगढ़ भी कुछ लोग रामगढ़ इसलिए कहते हैं कि उनका किला भी था, गढ़ को किला भी कहते हैं। तो उस किले के जनक
राम थे। हाँ। ये अयोध्या वाले राम नहीं, 132 राम का प्रथम राम जो भारत में ग्रंथों में मिलता है कि भारत में 132 राम हुए। प्रथम राम जो चक्रवर्ती राजा देवदास के पौत्र थे या प्रदर्तन सम्राट प्रदर्तन जो काशी थे उनके पुत्र थे। कई चीजें मुझे खुद नहीं पता चल रही है। 132 राम है। 132 राम भारत में आज जो है प्राची प्रेस ने जारी किया था जो गोरखपुर का था। 132 राम भारत में हुए। प्रथम राम जो रामग्राम की स्थापना जिनके पुत्रों ने किया, जो लिच्छवी राजवंश के जो है मतलब कैवर्त कहलाए, संस्कृत में उसको कैवर्त, अंग्रेजी में केल्ट कहते हैं। जिन लोगों ने रामग्राम की स्थापना किया, 1 योजन में उनका दुर्ग था, मतलब 50 किलोमीटर, नियर अबाउट 50 किलोमीटर में उनका दुर्ग था। उस दुर्ग में नागवंशी केवट रहते थे और 85,000 ग्रंथों में लिखा है कि 85,000 सैनिक उनकी सुरक्षा में रहते थे। और विश्व की कोई सेना रामग्राम के सैनिकों के टक्कर में थी ही नहीं। न तो ये जगह है गोरखपुर का रामगढ़, वो रामग्राम था। रामग्राम था। कोली गणराज की राजधानी 2 थी, एक देवदा था जो महाराजगंज में है और दूसरी राजधानी रामग्राम जो जिसको गोरखपुर आज कहते हैं ये था। तो ऐसा हुआ जो है बौद्ध मतलब जो पुष्प शुंग मित्र जब सत्ता में आता है और बृहद्रथ का वध करके, तो उसने जो है अयोध्या में आकर के 13 साल जो है राम बन करके रहा और उसका अयोध्या वासियों ने विरोध किया। तो वो भाग करके पूरा जो है ना चला गया जो है पाटलिपुत्र पटना, उधर चला गया। चूंकि उसकी राजधानी उस समय जो है देश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र पटना बनाया था। तो पुष्यमित्र के बाद उसके जो अनुयायी थे, जो खुराफाती थे, उपद्रवी थे। कभी भारत की राजधानी गोरखपुर भी थी क्या? जी भारत की राजधानी गोरखपुर थी और उसका नाम था राजधानी ग्राम। अभिलेखों में राजधानी ग्राम मिलता है। जब आप जो है सम्राट अशोक की बात पढ़ेंगे तो खारवेल युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद जब खारवेल से युद्ध होता है और खारवेल के पिता वक्रदंत जब उससे जो समझौता करते हैं, कहते हैं मेरे पुत्र को मत मारो, राज्य को ले लो। चूंकि वक्रदंत की भी एक पुत्री थी जो पुरुष वेश में योद्धा बन के लड़ती थी, जिसको अशोक सम्राट प्यार करता था, उसको चाहता था, लेकिन युद्ध में वो मार दी गई। तो अशोक को बहुत ग्लानि हुआ। तो अशोक ने कहा कि अपने जो है धर्माचार्य, जो बहुत धर्माचार्य थे उपगुप्त, उनसे राय लिया। कहा हे गुरुवर, कौन इस भूखंड पर, भारत भूखंड पर कौन ऐसी जगह है जहाँ शांति हो? उसने कहा कि तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य की जो ननिहाल है, विश्वभूति केवट का जो घर है, वो रामग्राम में रहते हैं और उनका विशाल दुर्ग है और दुनिया का कोई सेना जो है उस सेना से लड़ नहीं सकती। वही एक शांति है रामग्राम में। तो वो आया और 20 साल के बाद अपने सत्ता में 20वें वर्ष उसने एक जो है शांति जगह स्थापित किया। वो जो है यही आपका कहलाता है चंद्रगुप्त का किला। मतलब चंद्रगुप्त का इतिहासकारों ने लिख दिया, लेकिन उनके मामा विश्वभूति का है। वह दुर्ग उनके मामा का है। उसी दुर्ग से वो सिकंदर से अपोरस से जो युद्ध हुआ है, जब उस इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट देगा कि रामग्राम में क्यों जो है सम्राट अशोक आ करके जो है यहाँ अपनी राजधानी बनाई, जबकि पाटलिपुत्र पटना जो है सबसे उत्तम जगह था। लेकिन शांति की वजह से रामग्राम आए और रामग्राम में राजधानी में आज भी अभिलेख में जितने बौद्ध ग्रंथ हैं, जितने इतिहासकार हैं, उन सबों ने रामग्राम को ही महत्व दिया। क्यों महत्व दिया? कि यहाँ उसमें विश्वविद्यालय थे, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। ईसा से 600 पूर्व वर्ष की बात कर रहे हैं। ईसा से 600 वर्ष पूर्व। अभी एक नई चीज ये पता चली है कि गोरखपुर का रामगढ़ कभी भारत की राजधानी रामग्राम या रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। हमारे साथ विज्ञान भी है और 50 साल से सर का रिसर्च है इस रामगढ़ ताल को। सर आपके पास आता हूँ इस विषय को लेकर के। आपके इस रिसर्च के दौरान कभी ये सब बातें आई संज्ञान में? नहीं, देखिए, एक तो ये कि रिसर्च का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है। तो एक तो 50 साल से हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने हमने पर्सनल तौर पे वाटर बॉडीज़ के ऊपर रिसर्च की है। जो हमारे जलाशय हैं गोरखपुर के, उनके ऊपर किया है। रामगढ़ ताल के ऊपर नहीं किया है। लेकिन रामगढ़ ताल में इंटरेस्ट इसलिए है कि गोरखपुर की अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं और हम रामगढ़ ताल को नहीं सोचते हैं तो अधूरा है पर्यावरण। इसके बगैर पर्यावरण गोरखपुर का पूरा नहीं होता। गोरखपुर की जो माइक्रो क्लाइमेट है, एक छोटे स्तर के ऊपर, शहर के ऊपर जो भी क्लाइमेट है,
वो भी रामगढ़ ताल की वजह से बनती बिगड़ती है। अगर हम ताल को अगर अच्छा रखते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट बेहतर होगी, और नहीं रखते हैं तो नहीं अच्छी होगी। तो उस लिहाज से हम लोगों ने रिसर्च की है इसके ऊपर। रामगढ़ ताल के ऊपर काफ़ी शोध हुए हैं। आपका तो बहुत गहन अध्ययन हमको लगता है कि हरिलाल जी का है। बाकी गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई लोगों ने, चाहे वो प्राणी विज्ञान विभाग हो, इतिहास विभाग हो, चाहे वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हो, और ये जो बातें आप कह रहे थे, छोटी छोटी कहीं कहीं चीज़ें हमने सुन रखी हैं, लेकिन इतना गहन ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ताल बहुत पुराना है, और ताल के अस्तित्व के साथ ही यहाँ के लोगों का और यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ की जो पर्यावरण है, उसका अस्तित्व इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जब आप इस पे काम करना शुरू किए तो आपको क्या क्या इसके बारे में पता चला? कई वीडियोस हमने देखे हैं आपकी संस्था की तरफ से, जिसमें बताया गया कि शुरुआत में इसको लेके पॉलिटिक्स भी थी, उसके बाद से इसको लेकर वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक भी यहाँ पे आए, फिर उसके बाद बजट को लेके भी तमाम चीज़ें हुई, मछलियाँ भी काफ़ी यहाँ पर मरी, कई चीज़ें रहीं, शहर की गंदगी भी पहले आती थी। अब की क्या स्थिति है? तो देखिए, ये ताल की स्थिति तो समय के साथ बदलती रही है। पहले बिल्कुल ही ये पर्यावरणीय दृष्टि से बिल्कुल नेचुरल था, एकदम प्राकृतिक था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे शहर में आबादी बढ़ी, जैसे जैसे तालाब और ज़मीनों के ऊपर प्रेशर बढ़ा शहर में, तो वो धीरे धीरे वाटर बॉडीज कम हुई। रामगढ़ ताल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा। अब इसके बारे में कहते हैं कि 200 साल 250 साल में, अगर आप या और पहले की अगर बात कर ले 1500 साल में, इसकी जो साइज थी जो रामगढ़ ताल की, पहले कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थी, करीब करीब 1900 एकड़ थी, 1900 से ज़्यादा एकड़ थी। पहले ये रामगढ़ ताल 1900 एकड़ का था, 1900 से भी ज़्यादा था। अभी क्या है कि 1700 एकड़ में आ गया है, करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इसका क्षेत्र है। अब कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 8 साल 9 साल पहले जब सर्वे किया गया था, तो यहाँ पे इसकी वो है, तो धीरे धीरे संकुचित हुआ है रामगढ़ ताल कालांतर में। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ताल का जो क्षेत्र है वो कम हुआ। तो कम होने की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें और हुई, सड़कें बनी, जो चीज़ें हैं आगे अगल बगल जो है वो, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये सड़कें भी रामगढ़ ताल का हिस्सा थी। ये पूरा कैचमेंट एरिया था। रामगढ़ एक्चुअली कोई भी ताल अकेला नहीं होता, पानी केवल नहीं होता है, पानी के साथ जो उसका जो कैचमेंट एरिया है वो ज़रूरी होता है कि जहाँ तक पानी उसका फैले। तो पानी फैलने की अगर बात करेंगे आप, तो ये पूरा क्षेत्र ताल का क्षेत्र रहा है, ताल और उसका कैचमेंट एरिया रहा है। अब पानी जो है वो समट करके थोड़ी दूरी में आ गया पिछले 20 साल से 22 साल से, तो कम हो गया ताल का क्षेत्र, पर कैचमेंट एरिया बहुत था सारा। ये सारी जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सब रामगढ़ ताल के कैचमेंट का हिस्सा थे। ये बिल्डिंग, ये अभी गोरखपुर के रामगढ़ ताल में ये काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन ये पहले सारा एरिया जो था जहाँ सड़कें हैं, ये रामगढ़ ताल का हिस्सा था। 25 साल 20 साल पहले अगर देखेंगे, 30 साल पहले, तो जब शुरुआत हुई थी इसमें जब काम करने की, तो बहुत दूर तक था ये ताल, मतलब पूरा क्षेत्र। पर धीरे धीरे जो है वो जो मकान बनते गए और चीज कंस्ट्रक्शन होते गए, तो उसकी वजह से कम हुआ। जलीय जीव जंतुओं का इसमें क्या क्या पाए गए थे, कैसे कैसे क्या थे? अब एक तो हम सबको पता है, आप तो मौजूद हैं यहाँ पे, आपने तो बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है। मछली पालन रामगढ़ ताल का एक प्रमुख व्यवसाय था, और बहुत ज्यादा पैसे में इसका नीलामी होती थी। रामगढ़ ताल अभी भी होती है, मुख्य रूप अभी भी होती है, मछली पालन के लिए ही था काफी हद तक। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और थी। गर्माधान यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, गर्माधान होते हुए इसमें। ये क्या होता है? मतलब वो गर्मी का धान होता है, तो उस समय जो धान जो आपका बोरो का धान और गर्माधान, तो ये बोरो का धान जो है ये आपके खरीफ में नहीं होता है, ये गर्मी के सीजन में जो वहाँ पे आप बाढ़ आने के पहले उसको काट लेते हैं। अच्छा, तो वो भी ताल यहाँ पे था। तो बहुत सारी तरह की बर्ड्स थी यहाँ पे। कहते हैं कि जो मछलियाँ हैं, जो अध्ययन है यहाँ पे, शोध की बात कह रहा हूँ मैं, कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्ययन है उसमें ये बताया गया था कि 40 तरह की मछलियों की प्रजातियाँ यहाँ पे रही हैं। पर अभी तो खैर बहुत कम हो गई, कहते हैं शायद 18 ही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या है। लेकिन
40 तरह की प्रजातियां रिपोर्टेड हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेड हैं हाँ। रिसर्चेस में। अच्छा। अभी वो कम हो गई होंगी, डाइवर्सिटी हर जगह की कम हो रही है, हाँ। यहाँ की भी डाइवर्सिटी कम हुई होगी। 40 तरह की मछलियाँ इसमें थी। और ये गहरा कितना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? गहरा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी पता नहीं है शायद, जो हम लोग को पता चलता है कि मुझे एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे नहीं पता है, मैं आपको अभी देख करके बता दूंगा थोड़ी देर में। पर गहराई बहुत ज़्यादा अब नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ताल पटा भी है। मतलब ये कि जो पॉल्यूशन आता गया उसकी वजह से सेडिमेंटेशन होता गया। वैसे जब ये ताल अभी इस स्वरूप में जब बना था तो इसकी थोड़ी ड्रेजिंग भी हुई थी, बालू निकाला गया था, सेडिमेंट निकाला गया था, लेकिन उसके पहले काफ़ी चीज़ें पटी हुई थी इसमें नीचे, तो छिछला होता गया। जो शहर की गंदगी थी वो भी यहाँ पर आती थी और अभी भी आती है। हाँ? शहर की 2 तरह की गंदगी की बात सोच सकते हैं आप। हाँ। एक तो लिक्विड वेस्ट है, हाँ। जिसके लिए एक एसटीपी प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ। 2 एसटीपी प्लांट उधर हैं। हाँ। तो ये एसटीपी प्लांट क्या करते हैं? जो पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस बात के लिए होते हैं कि जो गंदा पानी आता है आपका, जो वेस्ट वाटर, उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फिर ताल में छोड़ते हैं। अच्छा। तो वो है। हाँ। तो ये सारे एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने। जो मतलब नालियों से गंदा पानी आता है वो उस प्लांट में पहले जाता है, फिर इस पे जाता है। मतलब कुछ हद तक पानी साफ हो जाता है या पूरा साफ हो जाता है? आदर्श रूप में पूरा साफ हो जाना चाहिए। हाँ, आदर्श रूप में पूरा साफ हो जाता है। हाँ, होना चाहिए। लेकिन हो ऐसा? अब वो क्योंकि हमारा कोई अध्ययन इसमें नहीं, तो मैं बहुत ऑथेंटिक नहीं बोल सकूंगा। सरकारी विभाग ज़्यादा बता सकेंगे उसमें कि कितना, क्योंकि वो लोग शायद मॉनिटर करते रहते हैं इसको। ये पानी सर हरा क्यों रहता है इसका? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। 2 वजह हैं। हाँ। एक तो जो आपका काई थोड़ी बहुत जो आ जाती है, वो भी एक चीज़ है। हाँ। और दूसरी चीज़ की जो बायो रिमेडिएशन के लिए, पानी को ट्रीट करने के लिए बायो रिमेडिएशन का भी काम करते हैं। हाँ। यानी कुछ ऐसे कल्चर को, ऐसे बैक्टीरिया को डालते हैं हाँ। कि जिससे वो एल्गी को, यानी कि जो शैवाल हैं यहाँ पे, उनको ख़त्म कर दे और साफ कर दे पानी को। उसकी वजह से भी ग्रीन हो जाता है बहुत बार। अब हम एक बार फिर से विज्ञान से इतिहास की तरफ चलते हैं। सर, आपने अभी बताया कि इसमें एक कुआं है। गोरखपुर जो है कभी रामगढ़ रह चुका है और देश की राजधानी रह चुका है जी। और इससे क्या जुड़ा है? इस ताल से रिलेटेड मुझे लग रहा है काफ़ी नई बातें आज पता चल रही हैं। आज पता चल रही है, बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद है। हाँ। कि यह ग्राम जो है विश्व का पहला ऐसा विकसित ग्राम हुआ था जो निषाद पुत्र राम ने पैदा किया। और लिच्छवी राजवंश जो निषाद पुत्र राम, हाँ, राम तो दशरथ के ना 132 राम हुए। 132 राम में प्रथम राम जो है निषाद पुत्र जो है राम हुआ, जो काशी के परदर्तन का पुत्र था, चक्रवर्ती राजा देवदास के वंशावली का वह सुपुत्र रहा और बहुत प्रतापी रहा। उसने ऐसा जो है ना हिमालय की तलहटी में, जब शंकर जी, आप जब आगे बढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे और आप जो है वयम रक्षामी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शंकर जी या चक्रवर्ती राजा देवदास परम मित्र थे। वो बनारस के इतिहास में और वह जो है जब विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा, नरसिंह, ये चारों मिल करके शंकर जी के भाई का वध कर दिए तो शंकर जी बहुत नाराज हुए। पुराण कहता है, लिखा हुआ है। तो जब वध कर दिए तो शंकर जी तांडव करके पूरे जो है सृष्टि को नष्ट करना चाहते थे। तो चक्रवर्ती राजा देवदास निषाद ने कहा कि हे विप्रवर, विप्रवर मन ब्राह्मण नहीं, उसका अर्थ ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो है शब्द मूल निकल उसका परिभाषित कर देता हूँ। जो विशेष प्रज्ञा का होता है वो विप्रवर होता है। ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए लोग आज दुनिया में पूरे भारत का भाषा व्याकरण बिगड़ रहा है। उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ, जो आप बता रहे हैं उस पर मैं आना चाहता हूँ। यह रामग्राम उस महान व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति की देन है कि रामग्राम की स्थापना किया। और हिमालय की तलहटी में चूंकि कुष्ठ रोग हो गए थे और कोल वृक्ष के सेवन से, पत्तियों से, फलों से, फूलों से सेवन से उनका कुष्ठ रोग जो समाप्त हुआ था, तो उनके पुत्रों ने एक यादगार के लिए कोल का वन साफ करके, इस पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोल वन को साफ करके
एक ग्राम बसाए जो विश्व का प्रथम ग्राम था। ये राम ग्राम विश्व का प्रथम ग्राम है जो विकसित ग्रामों में जो गणना और जो विश्व की ग्राम विलेज कैटेज का जब आप नाम आएंगे और उसमें अध्ययन करेंगे तो राम ग्राम आता है। और राम ग्राम का जो महाजनपद बज्जी बना जिसमें ये था कोली गणराज थे। 7 गणराज्यों में जैसे आप गोरखपुर से शुरू करते हैं तो इसमें कोली गणराज्य था, मल गणराज्य था, शाक्य गणराज्य था, और उसके बाद मौर्य गणराज्य था। आपका बलिया उलिया पकड़े जब आएंगे अल्पस के बूली थे। और उधर जब आप जाते हैं उत्तर में तो आपका वैशाली विशाल गणराज्य वैशाली जो विश्व के तमाम इतिहासकारों ने लिखा है कि दुनिया का प्रथम गणराज्य वैशाली है। तो निषाद पुत्र लिच्छवी ने स्थापना किए थे जो राम के पुत्र थे, उन लोगों ने स्थापना किया। तो जब उस काल में इतनी प्रचंड सेना, इतना जो है बुद्धिमत्ता का गांव, ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व की कहानी है, आज की नहीं है। पुराणों में विद्या तमाम वैज्ञानिकों ने, अभी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि राम का जन्म आज से 7,500 वर्ष पूर्व हुआ तो 7,500 वर्ष के पूर्व राम ग्राम स्थापित हो चुका था। जो तमाम आज नेतागण और पार्टियां कहती है राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, उसी निषाद पुत्र केवट की देन है कि आज पूरे भारत में उसी का डंका पीटा जा रहा है कि राम ग्राम का केवट जो राम था, जिसके ऋग्वेद में भी लिखा गया है रामू केवट, उसी की ये जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। उसी का विस्तार किया हुआ भारत का इतिहास आज विस्तृत हो रहा है, क्योंकि 16 महाजनपद जब गणराज्य आप जब पढ़ेंगे तो ईसा पूर्व 300 से लेकर 600 वर्ष तक लगातार गणराज्य और महाजनपद रहे हैं। उन महाजनपदों को आज विश्व के इतिहास में पढ़ाया जाता है। भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो कोली गणराज्य आएगा, वैशाली गणराज्य आएगा, विदेह आपका आएगा, आपका अल्पस का बूली आएगा, शाक आएगा, मौर्य आएगा, तब वैशाली आता है। और उसी वैशाली के जो लिच्छवी कहते हैं, जो 16 जोड़े 16 दूना 32 बच्चे पैदा हुए थे, 16 कन्याएं और 16 जो है पुरुष जो पैदा हुए थे बच्चे उसी राम के थे। और उसी राम से लिच्छवी राजवंश चला। आप जब नेपाल का इतिहास पढ़ते हैं तो लिच्छवी राजवंश का लिखा है सुपुष्प मित्र, सुपुष्प मित्र भी उसको कहते थे। तो सुपुष्प ने जो राज्य स्थापित किया उसके वंशज 1556 तक गोरखपुर में इनके सिक्के जारी हुए उसी राजवंश के। मानदेव केवट का जो सिक्का जारी हुआ गोरखपुर के संग्रहालय में से लेकर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई है, इसी राम ग्राम से जुटा हुआ, इसी राजवंश का था, जो आपका इतिहास 1656 तक मिलता है। वर्तमान समय में और पहले ये कितना बड़ा ये ताल 10,000 एकड़ का। मैं जब विद्यार्थी था 1974 में गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो 10,000 एकड़ का था। तो जब प्रथम मुख्यमंत्री गोरखपुर के स्वर्गीय वीर बहादुर जी हुए तो वीर बहादुर सिंह ने सबसे पहले 5,000 एकड़ जमीन उसमें से अधिग्रहण कराई। और 1977 में जो मधुकर दीघे जो है जीडीए के अध्यक्ष थे, तो उस समय ये राम ग्राम एक रामगढ़ योजना बनी थी, इसको विकसित किया जाएगा और नैनीताल की तरह यहाँ जो है ना शिक्षा, दीक्षा और सुविधाएं स्वास्थ्य की दी जाएंगी। ये विचारधारा 1900 जनता पार्टी की थी, जिसको वीर बहादुर सिंह ने जो है उतार दिया जो है जमीन पर। वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे लोगों के बसने की जगह सड़कें, स्वास्थ्य, नक्षत्र मतलब नक्षत्र। अभी ये कितना रह गया है? इस समय 1900 एकड़ में है। ये 1900 एकड़ इस समय जो वर्तमान अभिलेख है 1900 एकड़ में है। और पूरे उत्तर प्रदेश में नैनीताल के बाद कोई ताल शब्द कहीं लगता है तो रामगढ़ ताल लगता है। और यहाँ की मछलियाँ उस समय जो है 1974 में 45 प्रकार की यहाँ मछलियाँ थी इस इसमें बड़े तालाब में। अपने आप सेल्फ डेवलप मछलियाँ थी। चूंकि विश्व के 2 ऐसे जगह हैं जो रामग्राम ताल और चले जाइए चौक महाराजगंज पे, विश्व में इतनी विचित्र मछलियाँ मिलती हैं कि जो प्रजातियाँ पूरे विश्व में नहीं पाई जाती, भारत में पाई जाती हैं। सोन मछली जो है इसमें रहती थी, जिनकी औषधि होती है, वृद्ध भी जवान हो जाता है, वो मछलियाँ पैदा होती थी। आज तो महाराजगंज में वो मछलियाँ अभी पर्याप्त मिलती हैं। फिर आपके इसी गणराज्य में इसी महाजनपद बज्जी कौन कौन सी मछलियां पाई जाती थी पहले देखिए वो नाम तो अभी नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन हमको समय दे तो 10-5 दिन में वो 45 प्रकार की मछलियों का नाम बताऊंगा। लेकिन यहाँ रोहू और जो बड़ी मछली है मांगुर, ये तो अभी भी इसकी अब तो बाकायदा खेती की जाती है। खेती नहीं की जाती है, मत्स्य कृषि उत्पादन यहाँ होता है। 3 करोड़ में इसका नीलाम होता है। और एक मंत्री जी ने नीलाम लेकर, क्योंकि यहाँ एक जो है मछली है
जो कहते हैं कि राजा का प्राण है, उस मछली को पकड़वाने के लिए 3 करोड़ में ठेका ले लिए और पूरा बैरिकेटिंग जो है लोहे के तार और जो जालियों से और लगवा दिए। उसके बाद भी वो मछली मिली और ये सेना के गोरखा रेजिमेंट के सभी सैनिक और वैज्ञानिक आए, उस मछली को पकड़ भी लिए, लेकिन मछली ऐसी छलांग मारी कि बताते हैं सब 20-25 फीट ऊपर जा करके और जाल को फाड़ कर फिर उसी पाताल कुएं में चली गई। तब उसके बाद तमाम तांत्रिक नेपाल और तिब्बत से आए, फिर उसको पकड़ने का कोशिश किए, लेकिन तांत्रिक तिब्बत का कहा कि नहीं, इस मछली को नहीं पकड़ा जा सकता, इससे मंत्री जी की खुद मृत्यु हो जाएगी। चाचा मारकंडे जी उसको जो है व्यवस्था किए थे, किसी तांत्रिक ने बता दिया था कि उस मछली को यदि आप जीवित पकड़ लेते हैं, ये कहानी दंतवंत कथा नहीं है, ये सही ये आप चले जाइए गोरखा रेजिमेंट में, यही गोरखपुर, वहाँ मुख्यालय पर पूछिए, वो सब बताएंगे कि इसके लिए जो है ना क्या क्या ये किस सन की बात है मछली पकड़ने वाली? ये जो है 92 की है, 1992 में कल्याण सिंह की सरकार बनी है, सभी लोग मिनिस्टर उसमें हुए हैं। और जब ये हुआ कि जो है किसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा के विश्व में पहली बन रही है, तो इसमें प्राणवायु भी जो है, जो सबसे खराब नेता होगा, जो मंत्री और जो विधायक चुना गया, निर्दल हो चाहे सर्वदलीय हो, उसको पहले मंत्री पद दो। उसमें तमाम हमारे मित्र लोग विधायक हुए थे, मंत्री नहीं हो पाए, भाजपा ने उनको बनाया जो भाजपा को प्राणवायु थे। नहीं, हम पॉलिटिक्स से इस पे आ जाते हैं। तो अच्छा, इसमें पाताल कुआं है, 45 किस्म की मछलियां हैं और 132 राम में से पहले राम जो थे उन्हीं का ये ग्राम है। भारत की पहले ये गोरखपुर राजधानी हुआ करती थी। ये बात हुई, और कुछ छूट रहा उसमें? सम्राट अशोक। अच्छा, सम्राट अशोक का भी। अब आइए, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनके पिता जो है सूर्यगुप्त हैं, वो यहीं के निवासी थे, वो यहीं के निवासी थे। और जब उनको शांति के लिए ये हुआ, खारवेल से युद्ध के बाद, जब कलिंग युद्ध में लाखों लाख कैवर्त मारे गए, तो उनको ये हुआ कि हम कौन सा ऐसा जगह दुनिया में खोजें जो शांति का स्थान हो और वहाँ जाकर रहूं। तो 20 साल सत्ता में आने के बाद वह खारवेल का युद्ध हुआ था, और उसके बाद गोरखपुर में रामग्राम में आकर के वह जो है पाटलिपुत्र पटना को अशोक त्याग करके गोरखपुर के रामग्राम में जो है अपनी राजधानी बनाए। आज भी अभिलेख में राजधानी ग्राम ही नाम उसका है। आप चले जाइए चौरी चौरा तहसील में, चौरी चौरा विधानसभा का एक ग्राम है राजधानी। आज भी वहाँ चले जाइए, सम्राट चंद्रगुप्त का जो है दुर्ग मिलता है, जो उनके मामा का विश्वभूति केवट का दुर्ग था, वो आज भी वर्तमान है और जो कई योजन में फैला हुआ है। तो इन सब इतिहासों को जब आप जोड़ते हैं, बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों और गोरखपुर के जो है इमामबाड़ा से जोड़ते हैं, गोरखनाथ के जो है योगी मसेंद्र नाथ से जोड़ते हैं, तो जब गोरखपुर का ये सारा मिलाकर इतिहास आप पढ़ेंगे तो लगेगा एक बौद्ध स्थली थी और पूरे विश्व में निषादों का जागरण का एक केंद्र था। इसलिए रामगढ़ को आज रामगढ़ ताल कहते हैं। लेकिन जब आप 16 महाजनपद और 10 गणराज्य पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि ये ईसा पूर्व 300 से लेकर 600 तक जो ये रामग्राम था, वास्तव में विश्व का ये जो है शिक्षा का, धर्म का, राजनीति का केंद्र था। ये राजधानी हुआ करती ये राजधानी हुआ करती। इसके बारे में और कुछ सूचना छूट रही है? इसके बारे में वर्तमान समय में क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अरबों रुपए अब तक खर्च, अरबों नहीं कई खरबों खर्च करें, उनकी एक पहचान यहाँ से होगी। और आने वाले दिन में जब गोरखपुर जो है ना 50 किलोमीटर के अंदर विकसित हो जाएगा, यदि कभी पूर्वांचल का या उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गोरखपुर राजधानी हो सकती है, क्योंकि काशी और लखनऊ के बीच में इतना सुंदर कोई नगर ही नहीं है। न तो 5 यूनिवर्सिटियां किसी जिले में है, मात्र यहाँ लखनऊ है और गोरखपुर में है, तो 5 यूनिवर्सिटियां हो रही हैं आपका। और इतना विस्तृत जो है रोड है, 5 यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 5 यूनिवर्सिटी हो गई। सिद्धार्थनगर छोड़िए, दूसरा जनपद आइए, गोरखपुर महानगर की बात कीजिए। मदन मोहन वाली जो है दीनदयाल उपाध्याय आयुष यूनिवर्सिटी है, उसके बाद वो गोरखनाथ, ऐसे 5 यूनिवर्सिटियां हो गई है। और 5 यूनिवर्सिटियां जब यहाँ काम करेगी तो आपको पता चलेगा विक्रमशिला जो इसी जो है महाजनपद में था एक यूनिवर्सिटी, जो भागलपुर के नाम से जाना जाता है, बरहज विधानसभा में है, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को गोरखपुर
गोरखपुर फेल करेगा। आने वाले दिन में आप देखिएगा, यदि सरकार ने इतना और कई केंद्रीय यूनिवर्सिटियां यदि गोरखपुर में खुल गई इस 5 में से, तो निश्चित है यह बौद्ध काल का शिक्षा का विस्तार गोरखपुर में हो जाएगा। राम ग्राम वास्तव में राम के नाम से पूजनीय हो जाएगा, उस निषाद पुत्र राम के नाम से पूजनीय हो जाएगा। और तब आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किशन नगर की व्यवस्था कितनी अच्छी है। वो हमारे योगी जी करने और ठान लिए हैं कि मैं करूंगा। वो कहते नहीं लेकिन बजट दे रहे हैं, इसे अंदाज जो है विचारक कर रहे हैं कि योगी जी इसको वही अवस्था लाना चाहते हैं जो अशोक सम्राट के काल में था। योगी महेंद्र नाथ के जो है तपोभूमि के स्थल को जिस तरह विकसित किया गया था, जब आप 16वीं और 15वीं का इतिहास पढ़ेंगे गोरखपुर को, तो आपको लगेगा कि निषाद पुत्र योगी महेंद्र नाथ ने और किस तरह से बाढ़ से बचाने के लिए गौरा में जो है मानव शक्ति से एक नदी निर्मित करवा दिए। और नदी निर्मित होकर के गोरखपुर को बचाने के लिए, जैसे हावट बंधा आपका है, अंग्रेज हावट ने जो इस बंधे को बंधवाया था, जो गोरखपुर को जो है मंदिर से बचने के लिए जो है डूबने से लिए, उसको योगी जी ने अभी चौड़ीकरण कर दिया है। तो ये महानता है योगी जी की, ये समझ करके कि हमारे पूर्वजों ने किया था और मैं करूंगा। कभी योगी महेंद्र नाथ ऐसा काम किए थे, आज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बुराई है। आने वाले दिन में यदि गोरखपुर और लखनऊ के बीच में कोई नगर है तो वह गोरखपुर है, इसलिए कि ये विस्तार और विकसित होता जा रहा है। विस्तार और विकसित विज्ञान के पास चलते हैं सर। बाकी सवाल तो हमने कई सवाल आपसे पूछे ही इस चीज़ को लेकर के। अभी जो तमाम बातें हो रही हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं, देखिए इतिहास का ज्ञान मुझे नहीं है, बहुत गहन अध्ययन आपका है। मुझको कितनी बातें मुझे भी आज पता चल रही है, मुझे पहले नहीं पता थी। मुझे तो सारी बातें आज पता चल रही है। इतिहास की चीज़ें मुझे नहीं पता है बहुत। हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे शोध किया है, रिसर्च वाले लोग हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज वाले, तो उस ढंग से चीज़ों को देखते हैं और वो चीज़ें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं जो आप कह रहे थे वहाँ पे कि ताल की वजह से गोरखपुर की पहचान है, और गोरखपुर की पहचान ही का एक बहुत प्रतीक है रामगढ़ ताल। तो ये तो खैर सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सौभाग्यशाली है गोरखपुर महानगर कि इतना बड़ा ताल शहर के अंदर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा कहीं पे भी। नैनीताल के बाद रामगढ़ ताल, नैनीताल के, अरे आप अगर जाएं तो भोज ताल है वहाँ पे, भोपाल में और इस तरह के हैं, लेकिन हैदराबाद में भी है ताल। लेकिन इतना बड़ा ताल किसी शहर के अंदर होना, ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली बात है। कुछ बातें जो सर आप बताना चाह रहे हो इसके बारे में जो हमसे छूट गई हों, कुछ विशेष जानकारी इस ताल के बारे में? नहीं, ताल के बारे में देखिए, एक तो बात यह है कि जैसे जितना पुराना ताल होता है उतना ही समृद्ध उसकी सर्विसेज होती है। हम लोग जिसको कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक सेवाएं हैं, प्राकृतिक सेवाएं इस पानी से आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी गोरखपुर का जो नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो है आपका जो पूरे शहर का, आप जानते हैं कि वाटर लॉगिंग हो जाती है शहर में, तो पानी को अभी योगी जी ने शुरू करा है कि गोरधैया नाला को भी अभी वो साफ कराने की पहल की है, ये समझते हुए कि ये पानी जो आता है और जो स्टोर होता है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग कम होती है। तो वाटर लॉगिंग बढ़ती रहेगी अगर आप तालों को कम कर देंगे। तो कम से कम एक अच्छी बात ये हो रही है कि ये जो हमारे लिंक कैनाल्स हैं और जो हमारा ताल है, तो दूसरा रोल यहाँ पे बहुत बड़ा रामगढ़ ताल का ये है कि वो गोरखपुर के बाढ़ और जल जमाव को कम करने में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मतलब जल जमाव इसकी वजह से कम हो सकता है, कम होता है अगर इसका लिंकेज बना रहे और इसका इनफ्लो और आउटफ्लो बना रहे, जो जिसके प्रयास चल रहे हैं, तो मानी बात है कि वाटर लॉगिंग गोरखपुर शहर में कम होगी। इसका कंट्रीब्यूशन है उसमें, बड़ा कंट्रीब्यूशन। तीसरी बात जो आपने कही कि फूड की, जो भोजन की है, भोजन के मामले में आपने धान के बारे में हमने बताया, बोरो धान होता है यहाँ एक बोरो धान होता था। अभी भी उस क्षेत्र में थोड़े बहुत बोरो धान मिल जाएगा आपको, क्योंकि अब तो पानी इकट्ठा हो गया। दूसरा ये कि जो आपका मछलियाँ हैं, जो आपने बताई, जितने तरह की प्रजातियाँ, 40 तरह की 45 तरह की प्रजातियाँ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जो यहाँ पे है। यहाँ का जो गोरखपुर शहर का जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, जो टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें रामगढ़ ताल से कंट्रोल होती हैं। यहाँ का टेम्परेचर, अगर आप गर्मी में कभी इधर आएंगे तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल बदल जाता है थोड़ा सा, है ना। तो वो माइक्रो क्लाइमेट की जो बात कह रहे हैं ना कि गोरखपुर ताल की वजह से उसमें जो हमारा जो
शहर की जो तापमान और आर्द्रता है वो बनी रहती है। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे पौधे हैं, जो जलीय पौधे हैं, जो आपके जलीय पौधों को बहुत बड़ा दुनिया भर में योगदान है ऑक्सीजन के लिए। जलीय पौधे मैं देखता हूँ साफ कर दिए जाते हैं, पर नीचे होते हैं। अच्छा, नीचे जो आपके जो सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट से एक है, और फ्लोटिंग प्लांट के नीचे ये सारा जो है वो जलीय ये सबमर्ज प्लांट से। तो कई तरह के पौधे होते हैं, तो वो सारे पौधे अगर हैं, और ख़ासतौर से ये जो आपका छोटे पौधे जो माइक्रो एल्गी होती है या इस तरह के, उनमें भी बहुत क्षमता होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे और ऑक्सीजन को रिलीज करें। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन ताल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गोरखपुर शहर के लिए आमतौर पे, पर्यावरण पूरे बड़े रूप में भी इसका जो योगदान है। तो हम रामगढ़ताल पे थे, ये बातचीत लंबी चली, हमारे साथ दो महत्वपूर्ण लोग थे, दोनों लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। शायद मेरे ख्याल से अगर आप अंतिम तक देख रहे होंगे तो आपको भी बड़ी नई चीज़ें पता चली होंगी, राम के इतिहास के बारे में, रामगढ़ताल के इतिहास के बारे में, इसके अंदर मछलियों के बारे में, और ईसा पूर्व से 600 वर्ष के बारे में। तमाम नए इतिहास, तमाम नई बातें, तमाम नई जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिली होंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।